अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली में सैलाब का खतरा, जमुना की आबी सतह में तेजी से इजाफा, हरियाणा से लेकर केरला तक शदीद बारिश का अलर्ट। मुंबई ट्रेन धमाके, बरीद के फैसले को नज़ीर बनाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 12 मुल्जिमान की रिहाई बरकरार। 5 साल बाद चीनी सयाहों को हिंदुस्तान आने की इजाज़त, टूरिस्ट वीज़ा जारी करने का सिलसिला शुरू। बिहार में वोटर लिस्ट की नजरसानी के खिलाफ पार्लियामेंट में इंडिया इत्तेहाद का मुजाहरा, सोनिया गांधी ने भी की शिरकत। हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान तारीखी आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत, बरतानवी वज़ीर आज़म ने की मुआहदे की सताइश। और हुकूमत अपोजिशन को बोलने नहीं देती, पार्लियामेंट में बदनज़मी की शुरुआत खुद हुक्मरान जमात करती है, प्रियंका गांधी ने लगाया इल्ज़ाम। तो ये थी सुर्खियां, और पेश है खबरों की तफसील। मुल्क में मानसून तकरीबन हर जगह फ़ाल हो चुका है। कश्मीर से चेन्नई तक बारिश का सिलसिला जारी है। कई रियासतों के लिए मानसून की बारिश मुसीबत बन गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में मुल्क भर में तेज़ बारिश का इम्कान है। साहिली कर्नाटक और शुमाली पंजाब के हिस्सों में भी दरमियानी से भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली में सैलाब का खतरा मंडलाने लगा है। गुज़श्ता कुछ दिनों में जमुना के आबी सतह में तेज़ी से इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 की मुंबई ट्रेन धमाका केस में तमाम 12 अफराद को बरी करने की मुंबई हाई कोर्ट के 21 जुलाई के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत उज़्मा ने महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से हाई कोर्ट के फैसले की सदाकत को चैलेंज करने वाली खुसूसी इजाज़त की दरख्वास्त पर तमाम मुत्तल्लिक़ा मुलाजिमीन को नोटिस जारी किया। बेंच ने इस दलील पर गौर किया और वाज़ेह किया कि हाई कोर्ट के फैसले को नज़ीर के तौर पर नहीं समझा जाएगा। जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र ने इस फैसले पर बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पर स्टे दिया है कि ये जजमेंट किसी और दूसरे केस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो लोग अभी रिहा हुए हैं उनकी रिहाई को उसने बाकी रखा है कि ये लोग बाहर ही रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, नोटिस आएगा, उसके बाद हमारे वकील भी उसमें खड़े होंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो इस तरह से जब खबर आई कि स्टे दे दिया है तो लोगों को लगा कि उस हाँ, गलत फहमी पैदा हो रही है लोगों में कि जजमेंट पर स्टे दे दिया है और अब ये जो लोग रिहा हुए हैं इनकी दोबारा गिरफ्तारी होगी। ऐसा नहीं है, इनकी रिहाई हो गई है, अब इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। वो उसने स्टे इस पर दिया है कि ये जजमेंट किसी दूसरे केस में नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। जब ये हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया, जमीयतुल उलमा भी इसी मामले में लीगल एड हेल्प कर रहे थे उनको, लोगों का क्या रिएक्शन आया आप लोगों की तरफ से? और बाकी ये पूरा फैसला जिस तरह से जमीयतुल उलमा ने मदद की, तो किस तरह से लोगों का रिएक्शन आया, क्या कहना चाहिए? लेकिन ये इनकी मदद करने में जमीयत उलमा ही थी, इसके अलावा कोई और दूसरी तंजीम नहीं थी। जमीयत उलमा ने उनकी मदद की और इनकी रिहाई के ऊपर हर तरफ खुशियां मनाई गईं और लोगों ने खुशी का इजहार किया कि देर से ही सही बेकसूरों को इंसाफ मिला। अलबत्ता एक बात ज़रूर ये खटकी लोगों को कि अगर ये सब बेकसूर हैं तो ये जो धमाके हुए उसमें जो लोग मारे गए और जो लोग ज़ख्मी हुए, तो उसके असल मुजरिम कौन से हैं? ये सवाल अब गवर्नमेंट के सामने भी है, एजेंसियों के सामने भी है और अब उनके ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए और दबाव है कि वो असल मुजरिमों को गिरफ्तार करके और उनको सज़ा दें, दिलवाएं। हिंदुस्तान ने 5 साल बाद एक अहम कदम उठाते हुए चीनी शहरियों को सियाहती वीज़ा जारी करना दोबारा शुरू कर दिया है। यह फैसला इन हालात में पेश आया जब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिशें जारी है। खासतौर पर मशरक़ी लद्दाख में 2020 में हुई गुलवान वादी की झड़प के बाद से कशीदगी बरकरार थी। बीजिंग में वाक़ हिंदुस्तानी सफारत खाने ने ऐलान किया है कि चीनी शहरी अब बाज़ाब्ता तौर पर सियाहती वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर जारी बयान में ऐलान किया है कि समाजी इंसाफ की तहरीक के दूसरे मरहले सोशल जस्टिस
2.0 का आगाज तेलंगाना से हो चुका है। इन्होंने कहा कि महज एक नारा नहीं बल्कि एक अवामी तहरीक है जो मुल्क की इन करोड़ों आवाज़ों को मजबूती दे रही है जो दहाइयों से नज़रअंदाज की जा रही है। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी के अमल पर अपोजिशन की जानिब से तनकीद का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया है। इंतखाबी अमल में छेड़छाड़ और जमहूरी हुकूक की पामाली के इल्ज़ामात के साथ इंडिया इत्तेहाद ने पार्लियामेंट के बाहर आज भी ज़बरदस्त मुजाहरा किया, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दीगर जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। रिपोर्ट के मुताबिक चौथे दिन की कार्रवाई शुरू होने से कबल अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में एहतजाज शुरू कर दिया। इस एहतजाज की खास बात यह रही कि कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी भी मुजाहरे में शरीक हुई। देखिए, जो भारत का संविधान है वो हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है, हमें अपने तरीके से अपने धर्म को मानने की आजादी देता है। आप किसी बौद्ध से, किसी क्रिश्चियन से, किसी जैनी से, किसी सिख से या किसी मुसलमान से कैसे कह सकते हैं कि वो दूसरे मत के अनुसार अपनी पूजा को या अपनी आस्था को व्यक्त करने का काम करे? ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। आप तो लोकतंत्र को डरा रहे हो भाई, आप तो लोकतंत्र को तबाह कर रहे हो। आप बताइए कितने लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया कि जो विदेशी हैं, उन विदेशियों को उठा करके जेल के अंदर डालिए। आप ये बात मत कहिए, लोग देश को मिसलीड मत करिए। और अगर 2 वोटर आईडी कार्ड किसी के बने उसके खिलाफ एफआईआर कराइए। कितनी एफआईआर आपने कराई? आप बताइए आपने कितनी एफआईआर कराई? आप ये मिसलीड करना बंद कीजिए। देखिए, हमारा मानना है कि अभी हमारी लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए। अभी कल तो चुनाव है नहीं, तो अब मुझे लगता है निश्चित रूप से चुनाव आयोग जो है वो सच्चाई को स्वीकार करेगा और लोगों को मतदान करने से वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए अभी ये लड़ाई, अभी आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन चलने दीजिए। जब चुनाव का वक्त आएगा उस समय फैसले तो उस वक्त होते हैं, अभी तो लड़ाई चलनी चाहिए आंदोलन। बरतानिया ने हिंदुस्तान के साथ तारीखी तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए। बरतानी वजीर आज़म स्टार खेर ने कहा कि ये एक ऐसा मुआहदा है जिससे हमारे दोनों ममालिक को बहुत ज़्यादा फ़वायद हासिल होंगे। उजरतों में इजाफा, मेयार ज़िंदगी में इजाफा और काम करने वाले लोगों की जेबों में ज़्यादा रकम डाली जाएगी। ये मुलाजिमतों के लिए अच्छा है, टैरिफ में कमी और तिजारत को सस्ता, तेज़ और आसान बनाता है। It is a deal that will bring huge benefits to both of our countries, boosting wages, raising living standards, and putting more money in the pockets of working people. It is good for jobs, it is good for business, cutting tariffs and making trade cheaper, quicker and easier. It is good for consumers because it will bring down prices on Indian goods in the United Kingdom, like clothes and shoes and food, and it will deliver benefits for the long term. It will add about £4.8 billion to the UK economy every year and £2.2 billion to wages and hundreds of millions of pounds to regions and nations up and down the United Kingdom. And we both know this is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. And I think I can say that it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line. And, you know, as I've said before, and as we were just discussing in our tete-a-tete, we've entered a new global era. And that is one that requires us to step up, not to stand aside, to deliver for the British people by building deeper partnerships and alliances. And today is very much confirmation of that approach. And the UK has been negotiating a deal like this for many years, but it is this government that got it done. And with it, we're sending a very powerful message that Britain is open for business. And that is already generating huge confidence. Today we're announcing nearly £6 billion in investment and export wins between India and the United Kingdom, creating over 2,200 jobs for British workers. इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 ममालिक के अपने 4 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में बरतानवी दारुल-हुकूमत लंदन पहुँचे, जहाँ हिंदुस्तानी बरादरी के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। मोदी ने आज अपने बरतानवी हम मनसब केयर स्टारमर के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 2 तरफ़ा बातचीत की और दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए गए।
बरतानिया के साथ मौजूदा आज़ाद तिजारती मुआहिदा FTA पर दस्तखत से चंद घंटे कबल कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि इस मुआहिदे से पहले हिंदुस्तान को एक भगोड़ा मुंतकली समझौता भी करना चाहिए ताकि विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे इक़्तिसादी मुजरिमों को वतन वापस लाया जा सके। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और पार्टी के मवासिलाती इंचार्ज जयराम रमेश ने एक तंजिया पोस्ट में लिखा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज लंदन में हिंद बरतानिया FTA पर दस्तखत होंगे, लेकिन हिंदुस्तान को बरतानिया से एक और भी ज़्यादा ज़रूरी FTA करना चाहिए और वो फ्यूजिटिव ट्रांसफ़र एग्रीमेंट। कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद की जमातों ने एक बार फिर हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो न सिर्फ पार्लियामेंट में अपोजिशन की आवाज़ को दबाती है बल्कि अहम अवामी मसाइल पर बातचीत से भी गुरेज करती है। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी के अमल पर मुसलसल एहतजाज के दरमियान कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। Is not running today is opposition having a protest again. Yes. The government is saying that Because Parliament exists also for democratic discussion, and there's no democratic discussion taking place. And whenever we want to speak, whenever the opposition leaders want to speak, they are not allowed to speak. We have been asking for discussions. They should agree to those. The government always says that. In the last session, I was surprised because I'm a new MP. I was surprised to see that the disruption was starting from the treasury benches. I was surprised. They would pick a topic so that we react to the topic, and then there's a hangama and the house gets adjourned. And so I think it's suiting them just fine, frankly. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। दिल्ली में सैलाब का खतरा, जमुना की आबी सतह में तेजी से इजाफा, हरियाणा से लेकर केरला तक शदीद बारिश का अलर्ट। मुंबई ट्रेन धमाके, बरीद के फैसले को नज़ीर बनाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 12 मुल्जिमान की रिहाई बरकरार। 5 साल बाद चीनी सयाहों को हिंदुस्तान आने की इजाज़त, टूरिस्ट वीज़ा जारी करने का सिलसिला शुरू। बिहार में वोटर लिस्ट की नज़रसानी के खिलाफ पार्लियामेंट में इंडिया इत्तेहाद का मुजाहरा, सोनिया गांधी ने भी की शिरकत। हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान तारीखी आज़ाद तिजारती मुआहिदे पर दस्तखत, बरतानवी वज़ीर आज़म ने की मुआहिदे की सताइश। और हुकूमत अपोजिशन को बोलने नहीं देती, पार्लियामेंट में बदनज़मी की शुरुआत खुद हुक्मरान जमात करती है, प्रियंका गांधी ने लगाया इल्ज़ाम। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।